पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पर अवनीश तिवारी जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं। अमित कुमार तिवारी जी से जो कि अध्यापक हैं, इनसे बात करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद राहुल जी। आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ, अम्बेडकर चौराहे से लेकर आप कलेक्ट्रेट तक पहुँचे। धरना पूरा जो संगठन है धरने प्रदर्शन दिए, क्या मांगे रही? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन 1 अगस्त 2025 को हमारा रोस मार्च था। हम अटेवा के बैनर तले, अटेवा हमारा संगठन है और इस संगठन में मैं मंत्री के पद पे भी हूँ। मैं केराकत में सहायक अध्यापक के पद पे हूँ। हम बराबर ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें पुरानी पेंशन, जो कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका पूरा नाम है, हम उसकी मांग को लेकर हमेशा से तत्पर हैं। सरकार ने विगत वर्ष इस दबाव में आकर UPS लॉन्च किया। UPS माने इन्होंने उसी जो NPS था, न्यू पेंशन स्कीम जो थी, उसका मॉडिफाइड रूप इन्होंने बनाया। मॉडिफाइड रूप बनाया क्या, इन्होंने कुछ परिवर्तन किए उसमें। परिवर्तन में मोदी सरकार ने ये किया कि इन्होंने 25 साल तक जो सेवा देगा लगातार सरकारी सेवाओं में, जो 25 साल तक सेवा देगा उसको आधी पेंशन, और उसके बाद जो कुछ भी उनके अंशदान में बचा रहेगा वो उसको देगा। लेकिन हमें वो मांग भी स्वीकार नहीं है। हम पुरानी पेंशन, जिस तरीके से पुरानी पेंशन थी, जिस तरीके से GPF खाते थे, GPF में पैसे जाते थे, और वो पुरानी पेंशन की जितनी रूपरेखाएं थी, हम उसी रूपरेखा पे काम करते हुए और उसी रूपरेखा की मांग कर रहे हैं। हमको न तो NPS चाहिए और न तो UPS चाहिए। इस संबंध में हमने 1 तारीख को अम्बेडकर तिराहे से लेके अपना रोड मार्च कलेक्ट्री कचहरी तक निकाला और उसमें DM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। हम बार बार सरकार से बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप उसको किसी तरीके से मॉडिफाई मत करिए। जिस तरीके से आपने O को N बनाया, N को U बनाया, अब आप U को O बना दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उस O में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। जी, जो सरकार की एक मंशा है कि ये पुरानी पेंशन लगभग 25 वर्षों से लगातार जो काम कर रहे हैं उनके लिए सेवा दे रहे हैं, लेकिन क्या जिसका उम्र ज़्यादा होता है वो जो है 25 साल सेवा नहीं 20 साल सेवा दे पा रहा है, तो वो कैसे उस सेवा का लाभ उठा पाएगा? किस तरीके से, कितना सही है? इस चीज़ में मैं आपको थोड़ा सा और कंफर्म करना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन स्कीम जो थी, पुरानी पेंशन स्कीम आज भी नेता, सांसद, मंत्री सब ले रहे हैं। हमारी बस इतनी मांग है कि अगर अपने ले रहे हो हमको देने में क्या इतराज है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपका जनप्रतिनिधि मात्र एक दिन के लिए सेवा में आता है, अगर वह किसी विधायक के पद पे सिर्फ 1 दिन के लिए हो जाए, उपचुनाव के माध्यम से आज वो विधायक बन जाए और कल के अगले दिन वो उसकी कुर्सी खाली हो जाए, चाहे उसके खिलाफ किसी तरीके से भी चाहे उसकी नया चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से नए ढंग से निर्वाचित हो, चाहे 1 दिन के लिए वो सांसद बन जाए, 1 दिन के लिए विधायक बन जाए, उसको पूरी पेंशन का लाभ मिलता है। पूरा पेंशन का लाभ मिलता है, ये आपको जानकारी होगी। हम अपनी सेवा यहाँ पे 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल, जो कुछ भी हमारे हिस्से में आता है, जितना सेवा हमको करने का मौका मिलता है, उतने के लिए हम अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो UPS की यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो इन्होंने उसको मॉडिफाई किया, उसमें इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन वो बदलाव हमको स्वीकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इनकी बहुत सारी शर्तें हैं और हमारी भी कुछ शर्तें हैं। हमारी शर्तें बस इतनी हैं कि अगर आप ले रहे हैं, सांसद ले रहा है, विधायक ले रहा है, हमको भी दीजिए। हम तो आपकी सेवा 35 साल। संगठन क्या निर्णय ले रहा है, अभी क्या बातें हुई, क्या आश्वासन क्या दिया गया जिलाधिकारी? जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन को स्वीकार किया गया है। ये धरना और ये जितनी भी चीज़ें हैं आज नहीं, 2009 में संगठन बना, तब से लेके हम इस मांग को लेके अड़े हुए हैं। सन 2024 में मोदी जी ने इसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि चाहे तो गुमराह करने के लिए और चाहे तो अपनी बात को मनवाने के लिए इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है UPS, और उसमें सरकार का अंशदान भी आता है, NPS में भी अंशदान आता है। लेकिन हम चाहते हैं इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि हानि क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे किसी ने व्यक्ति ने अपनी सेवा 15 साल पूर्ण किया, अगर वो 15 साल पूर्ण करने के बाद वो किसी तरीके से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसको उस तरीके का लाभ नहीं मिलता है जो OPS में मिलता है। हमारी बस इतनी ही मांग है कि अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है, किसी को ग्रेजुटी मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से OPS की तरह लाभ मिलना चाहिए, और इससे अधिक हमारी मांग नहीं है। लेकिन सरकार बार बार इस चीज़ पे अड़ी हुई है कि इससे हमारे जो है
कोषागार पे, अधिभार पे बोझ बढ़ेगा। लेकिन बोझ, हमारा बोझ इनको दिखता है। हम अगर 20 साल सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंशदान में बहुत सारे पैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमको उसको मॉडिफाई करके ओपीएस की तरह ही लाभ दीजिए, बस हमारी इतनी सी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम आपको हर छोटी बड़ी खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।